कुछ लोगों को परमेश्वर के काम, संसार के काम में कोई फर्क नजर नहीं आता है। मेरा मुलाकात एक भाई से हुआ। वो भाई में लॉटरी बिक्री करता रहा। तो पहले जब उन्होंने प्रभु यीशु को विश्वास किया तो कुछ लोगों ने बोला, भाई अब तो आपने प्रभु यीशु को विश्वास किया, इसलिए ये जो जुआ का काम, इससे दूसरा का घर बर्बाद होता है, ये छोड़ देना चाहिए। तो बेचारा वो नया था, उसने बोला, अरे भाई ऐसा आप क्यों बोलते हैं, इसी के द्वारा मेरा परिवार चलता है और मेरे परिवार के लोग परमेश्वर की महिमा करता है, ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। लेकिन बाद में 2 साल 3 साल जब बीतते गया, तब परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में परमेश्वर उसके साथ में बात करने के लिए शुरू किया और अंत में क्या किया, उसे ये पता हो गया, ओहो मैंने तो सोचा था ये काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रहा है, क्योंकि इस काम के द्वारा मेरा परिवार चल रहा है, मेरे परिवार में धन आ रहा है, पैसा आ रहा है और हम पूरे परिवार मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। मैंने सोचा काम के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो रहा है। लेकिन बाद में जब प्रभु ने उनसे बातचीत किया तब उसको पता चला कि ये तो इसके द्वारा भले ही मेरा परिवार चलता हो, इसके द्वारा भले मेरे परिवार में पैसा आता हो, लेकिन ये काम परमेश्वर का काम नहीं है, ये काम परमेश्वर का काम नहीं है बोल के उसी वक्त उन्होंने लॉटरी को सब बाय बाय कर दिया, छोड़ दिया, वो बिजनेस को छोड़ दिया और आज वो प्रभु की सेवकाई कर रहा है। कई लोग ये भिन्नता नहीं कर पाते हैं कि कौन सा काम प्रभु का है, कौन सा काम संसार का है। ये लोग परमेश्वर के काम को संसार के काम की तरह देख रहे थे, ये फरीसी लोग। इसलिए उन्होंने बोला, आज तो सब्त का दिन है, यहाँ आज के दिन में तो, सब्त के दिन में तो अच्छा नहीं होना चाहिए। वो दूसरे काम की तरह देख रहे थे, उल्टा कर रहे थे। जो काम परमेश्वर का था उसे वो लोग संसार के कार्य की तरह देख रहे थे, और जो काम संसार का था उसे परमेश्वर का काम की तरह देख रहे थे। प्रभु ने क्या बोला, तुम तो ऐसे बर्तन हो जो बाहर से तो मांजते हो लेकिन अंदर तो तुम्हारा गंदगी है। तुम तो ऐसे कब्र हो जो बाहर से चूना लगाया जाता है लेकिन अंदर में सड़ा हुआ सब कुछ है। रीत विध, जो बेकार का रीत विध को ये लोग परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का काम बोल के ये लोग पालन कर रहे थे, जो वास्तव में आदमी का, मनुष्य का बनाया हुआ रीति विध था। परमेश्वर ने कभी वैसा नहीं किया। लेकिन जो काम परमेश्वर का था वो मनुष्य का सोच रहा था, उल्टा। जो परमेश्वर का समझना चाहिए वो मनुष्य का सोच रहा था, जो मनुष्य का सोचना चाहिए वो परमेश्वर का सोच रहा था। इसीलिए प्रभु ने बोला, तुम लोग कपटी हो, तुम लोग कपटी हो। तब ये लोग लज्जित हो गए और जो लोग बाकी वो आराधनालय में थे वे लोग आनंद मनाने लगे, वे लोग खुशी मनाने लगे, वे लोग परमेश्वर के बड़े बड़े